नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस में ईरान के राष्ट्रपति जो है पेजिशकियान, इनकी जो स्पीच है इसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। 193 देशों के सामने यूनाइटेड नेशंस में ईरान के राष्ट्रपति ने जो बातें कही, वो उसकी चर्चा जो है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में हो रही है। इस भाषण के दौरान ईरान की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। देखिए, हम आपको कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसको इस स्पीच को इतना अहम क्यों माना जा रहा है। देखिए, पेजेशकियान साहब जो है ईरान के राष्ट्रपति, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अमेरिका और इजराइल पर उन्होंने सीधा बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान पर हमले किए गए, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा और खुला उल्लंघन था। ईरान के नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की और सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की हत्याएं की गई। इन्होंने इजराइल और अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गाजा में, सीरिया में, लेबनान में और यमन में का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 सालों में जो कुछ हो रहा है, गजा में जो कुछ हो रहा है, ये एक नरसंहार है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी भरसक आलोचना की जानी चाहिए। मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, महिलाओं का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने गजा के संबंध में, यमन के संबंध में और लेबनान की संप्रभुता का जिस तरह से उल्लंघन हुआ और इसराइल की तरफ से हमले हुए, इसको लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने इसकी तीखी आलोचना की है। यूनाइटेड नेशंस के मंच पे वो एड्रेस कर रहे थे 193 देशों के सामने, जहां पे सब राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने अपनी बात रखी। वहां पे ईरान ने हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और खुले तौर पर उसने जो है अमेरिका और इजराइल की आलोचना की। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश के, ईरान के लोगों की जमकर तारीफ की और हौसला अफजाई की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, जिस तरह से हमले हुए ईरान के ऊपर, इन हमलों की वजह से ईरान की जनता पहले के मुकाबले ज़्यादा एकजुट हो गई। इजराइल ने जो हमले किए, अमेरिका ने हमले किए, इसका ये नतीजा हुआ कि ईरान मिलकर, एकजुट होकर खड़ा हो गया। और देखिए, इन हमलों की वजह से एक बात और साबित हुई कि ईरान कभी अपने दुश्मनों के सामने झुकेगा नहीं। ये बात जो है ईरान के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस में कही है कि आप लाख हमले कर लीजिए, आप चाहे जो कर लें, लेकिन एक बात साबित हो गई है कि ईरान किसी सूरत में झुकेगा नहीं। इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा कि हम अपने शहीदों के खून का सम्मान करेंगे और अपने सशस्त्र बलों के साथ, अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने शहीदों का सम्मान करते हैं और उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। उनका जो खून बहाया उन्होंने अपने देश के लिए, वो ज़ाया नहीं जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति का ये कहना, इनमें शब्दों ही शब्दों में ये बात मानी जा रही है कि ईरान ने एक बड़ा संदेश दिया है कि चाहे आप सैंक्शंस लगाइए, चाहे आप बम बरसाइए, आप चाहे जो करिए, ईरान किसी सूरत में दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है, गजा में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, या गजा में महिलाओं के कत्ल हो रहे हैं, बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि जो ये इंसान ये कुछ कर रहा है, उसको किसी भी रूप में इंसान माना ही नहीं जा सकता। जो हमले करवा रहा है, गजा में जो हमले हो रहे हैं बच्चों पे, मासूमों पर, ऐसे हमले करने वालों को इंसान कहा ही नहीं जा सकता। इस तरह की बात ईरान के राष्ट्रपति ने कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से हुआ, बड़ी बात कही। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार नहीं बनाए और वो ना ही भविष्य में भी परमाणु हथियार बनाएगा। देखिए, बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड है। अली खामेनी साहब ने पहले भी ये बात कही थी कि ईरान कभी जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और इन तमाम हमलों के बाद भी अब ईरान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में ये बात कही गई है कि ईरान कभी भी जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एक ये बड़ा ऐलान है। देखिए, इतने हमले हुए उसके बाद भी अपनी बात पर कायम रहना, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरह से वैज्ञानिकों पर हमले हुए ईरान के, जिस तरह से एक्सपर्ट्स पर हमले हुए, जिस तरह से वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये इन तमाम हमलों के बाद भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हर मुद्दे पर, जिस पर भी जब भी ईरान को दबाने की कोशिश होएगी, उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये हमले हुए, ये मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में एक बड़ी बाधा है, हिंड्रेंस है।
जिस तरह से हमले हुए ईरान पर, या जो हमले हो रहे हैं गज़ा पर, या जो हमले हुए यमन पर या लेबनान पर, ये इन हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना एक मुश्किल काम साबित होगा जब तक ये हमले होते रहे। देखिए, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि हम किसी सूरत में ईरान को मैं जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे, ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से कही गई। उसके बाद अली खामेनी साहब का संदेश आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये अली खामेनी साहब ने कहा। तो यानी देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच होती है, उन्होंने ईरान को लेकर जो बात कही उसका फ़ौरन जवाब अली खामेनी साहब की तरफ से आया। ईरान ने आईएईए के साथ होने वाली सभी बातचीत को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, खासकर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने की जो बात कर रहे हैं फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, ब्रिटेन, उसके बाद जिसमें अब चंद ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। इस बीच सबकी नज़रें इस बात पर थी कि यूनाइटेड नेशंस में ईरान क्या कहता है, ईरान के राष्ट्रपति जो पेजिशकियान हैं वो क्या कहते हैं। उन्होंने हर मुद्दे पर ईरान का बेबाक अपना अंदाज में उन्होंने बात की। और देखिए, ईरान शुरू से जो बात कहता रहा वही बात यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर उन्होंने कही। पिछले आप 6 महीने से देखिए, 6 महीने पहले ईरान जो बात कर रहा था आज भी उसी बात पे कायम है, अपनी बात से बदला नहीं। जबकि हमने देखा कि कई बार ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर, न्यूक्लियर टॉक को लेकर अमेरिका की तरफ से कई बार अपने स्टैंड बदले गए, इसराइल की तरफ से कई बार बयान आए। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी के स्तर पर देखें तो ईरान ने बड़ी सदी हुई प्रतिक्रियाएं दी, अपनी बात पर कायम रहा, अपने स्टैंड को उन्होंने साफ रखा, और जो बात स्वीकार नहीं थी उस पर हमेशा मना किया कि हम इसे नहीं मानेंगे। और अब यूनाइटेड नेशंस में भी एक बार फिर ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। और ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया के 147 से ज़्यादा देश फिलिस्तीन को जो है वो मान्यता दे चुके हैं, एक इसराइल जो है वो अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही स्टैंड लेने के लिए अली खामेनी साहब ने इस्लामिक कंट्रीज़ को भी कहा था कि अगर आप इसराइल को रोकना चाहते हैं तो मिलके इसराइल का मुकाबला करिए, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यानी ईरान ने देखिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। यूरोपियन कई देश ईरान के अगेंस्ट है, स्नैपबैक सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन ईरान ने जो स्टैंड गज़ा को लेकर लिया, या ईरान ने जो स्टैंड फिलिस्तीनियों को लेकर लिया है, वहाँ पे जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ स्टैंड लिया, इसको लेकर अब कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने ये बात मानी कि जो ईरान कह रहा था वो सच कह रहा था। और अगर ईरान की बात पहले मानी जाती, अगर पहले ईरान की बात मान ली जाती तो शायद गज़ा में वो नरसंहार होता ही नहीं, मिल के अगर इसको रिस्पॉन्ड किया जाता तो। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच दी ईरान ने, ये तेज़ी से वायरल है, पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है, और ईरान का स्टैंड साफ है कि हम किसी कीमत में नहीं झुकेंगे, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी शहादत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।